जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ईएमसी वर्कशीट नंबर 15 जो कि इस वीक के लिए है। इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 1, यानी कुछ भी क्रिटिसाइज करना, है ना। मान लो कुछ भी हमें बुक्स में लिखा हुआ दिख रहा है तो हमको उसको ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको थोड़ा सा क्रिटिकली व्यंग्यात्मक रूप से, मतलब उसको सोच विचार के समझना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ या ना, या कभी कभी मैं इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि ये देश का सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। आप मान लेते हैं यस, या आप नहीं मानते। अगर अखबार में दिया हुआ है, कोई एडवर्टीजमेंट दे रखा है किसी इंस्टीट्यूट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, क्या आप उसे मान लेते हैं, हाँ जी। क्या आप उसे मानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। या आप कभी कभी मान भी लेते हैं। व्हाट्सएप पर एक संदेश आपके पास मैसेज आया, कल दिल्ली में भूकंप आएगा, क्या आपने मान लिया यस आएगा, अगर क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है। या फिर आप मानते नहीं, नहीं आएगा। या फिर आप कभी कभी मान भी लेते हैं, रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से अच्छे मार्क्स आते हैं। क्या ये जो मतलब इस तरह की जो विचारधारा है या इस तरह की सोच है, या क्या इसको आप क्या समझते हैं? आप मान लेते हैं यस, नो, या इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है, इसके बारे में अगर कहीं आप लिखा हुआ देखते हैं तो क्या आप मान लेते हैं यस या नो, या कभी कभी मान भी लेते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना, तथ्य समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। आइए गतिविधि एक्टिविटी करके इस बात को ठीक से समझते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए। कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे, और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। फिर अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर विज्ञापन की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का पता लगा सकते हैं। क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं? कौन सी खबर या विज्ञापन किसी की व्यक्तिगत राय लग रही है? किस खबर विज्ञापन के साथ उनके सच होने के प्रमाण की बात की गई है, यानी उसकी वो खबर सच है, उसका फैक्ट भी दिया गया है, या उसके पीछे बैकग्राउंड वो दिया गया है, प्रमाण दिया गया है। क्या खबर विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, यानी कि खबर कहाँ से आई है, क्या कैसे पता लगी, वो भी लिखा हुआ है, उसका सोर्स भी लिखा हुआ है। तो आप खबर पढ़ो। इस खबर विज्ञापन पर मुझे भरोसा हो रहा है क्योंकि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक दिए हैं, ये जो आप 4 पॉइंट्स हैं इनके ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि क्यों आपको ये खबर सच लग रही है। इस खबर विज्ञापन पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, तो क्यों क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्या इसके पीछे लॉजिक नहीं दिया गया? क्या इसका सोर्स सही नहीं है जो डेटा कलेक्शन का, या खबर जो है किसी की पर्सनल ओपिनियन लग रही है, इस तरह की चीज़। इसके बाद भरोसा होने या न होने के कारण ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखिए। इस खबर पर मुझे भरोसा हो रहा है क्योंकि, मतलब अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको बारे में सोच कर लिखना है, क्यों भरोसा हो रहा है, और नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए इस स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। रोहन नाम का एक लड़का है, और एक किसी ने ओपिनियन दी कि सुनना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, और रोहन जो रोहन है उसने मान लिया, क्योंकि रोहन को तो कुछ इतना रिसर्च का पता नहीं है। तो अगर एक नॉर्मल, मतलब वैसा बच्चा होगा तो वो मान लेगा, लेकिन एक समझदार होगा तो क्या करेगा कि जो ये खबर आई है या रूमर फैल रहा है, इसके बारे में पता करेगा कि क्या जो मौसम विभाग है या फिर जो भी हैं जो बताते हैं कि, या गवर्नमेंट है, क्या उसने कोई नोटिफिकेशन जारी की है, या इस तरह की कोई चीज़ ऑफिशियली कुछ अनाउंस हुई है कि नहीं हुई है, या किस लॉजिक के पीछे ये कही जा रही है बात। तो इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मतलब रोहन से आप क्या सवाल पूछोगे कि भाई इस पर विश्वास करना है या नहीं करना। तो आप रोहन से पूछ सकते हो कि भाई जो आपने न्यूज़ सुनी है, रूमर सुना है, क्या आपने उसकी तहकीकात की? क्या आपने ये पता किया कि ये ऑफिशियल न्यूज़ है या नहीं है? क्या आपने इसका पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश की? या क्या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपने उसकी विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी पर कुछ वो किया कि वो बंदा पिछली, मतलब उसका क्या रिकॉर्ड रहा है कि वो न्यूज़ सही देता है या गलत देता है। जिस भी आप न्यूज़ पर भरोसा कर रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि वो न्यूज़ प्रोवाइडर भी भरोसे लायक है या नहीं है, या फिर जो भी अपनी बात बता रहा है, र्यूमर फैलाने वाला है, क्या वो र्यूमर ही तो फैलाने वाला नहीं है, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड र्यूमर फैलाने का तो नहीं है। तो हमें आदमी की
या किसी भी एजेंसी की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की रिलायबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि इसकी क्या रिलायबिलिटी, क्या इसकी जिम्मेदारी है। आगे कहते हैं कि किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को देखें, सुने या उसके बारे में पढ़ें, उसका बारीकी से अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, सोचें समझें। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाए, यानी लॉजिकल तरीके से उसको एनालाइज किया जाए कि भाई जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़ सही है गलत है। घोषणा हो रही है, अनाउंसमेंट है कि अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन जो है 12 नवंबर 12 नवंबर गुरुवार यानी थर्सडे 12 बजे निर्धारित किया गया है। इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं।